हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग राइड करने वाले हैं 2025 या फिर कहना गलत नहीं होगा, अपडेटेड बजाज पल्सर N160 के साथ हीरो एक्सट्रीम 160R 2V मॉडल को। जी हाँ दोस्तों, दोनों 160 सीसी की ऑफरिंग है। अब देखिए, कुछ चीज़ सिमिलर है, कुछ चीज़ आपको काफ़ी डिफरेंट भी मिलेगी दोनों ही बाइक में। तो यहाँ पर एक डाउट है कि अपडेटेड यहाँ पर पल्सर N160 को खरीदी जाए या फिर कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर अपडेटेड एक्सट्रीम 160R 2V को खरीदी जाए। तो यही जो डाउट है कि भाई खरीदना कौन सा सही होगा, आज मैं आप लोगों के लिए क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को दोनों ही बाइक में यहाँ पर चेंजेस, सिमिलरिटीज क्या क्या मिलेगी विद फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड माइलेज, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए N160 खरीदना सही है या फिर एक्सट्रीम 160R 2V। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर एंड जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर हीरो, हार्ली या फिर आप यहाँ पर बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले हर वीडियो की तरह सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा, ताकि की डिफरेंसेस आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। प्राइस के बारे में अगर बात करी जाए, एक्सट्रीम 160R 2V स्टेल्थ एडिशन जो आप लोगों को करीबन 1,40,000 के आसपास ही जो प्राइस रेंज है इसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन आप अगर ये न्यू आप कह सकते हैं पल्सर N160 देख रहे हैं, जहां पर ये सिंगल सीट आई है, इसकी प्राइस आप लोगों को करीबन एक्सट्रीम के मुकाबले 12 से 15,000 रुपये ज़्यादा मिलेगा। 1,52,000 से 55,000 की प्राइस ब्रैकेट में ये N160 आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों, प्राइस इज अकॉर्डिंग टू वेस्ट बंगाल कृष्णनगर माई एरिया। आपके एरिया में ये डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस और आरटीओ चार्जेस। तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। इसके अलावा दोस्तों, दोनों में आप लोगों को जो एलईडी हेडलैम्प का सेटअप है वो मिलेगा, लेकिन N160 के पास प्रोजेक्टर लैम्प का सेटअप आप लोगों को यहाँ पर खास मिल रहा है। बाकी दोनों में 37 mm की आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक मिल जाएगी। दोनों में ही 100/80 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। दोनों में आप लोगों को सिंगल चैनल एबीएस का सेटअप, लेकिन एक्सट्रीम में 276 mm की पेडल डिस्क मिलेगी। यहाँ पर आप लोगों को डिस्क साइज बड़ा मिलेगा 280 mm तक की। बाकी दोस्तों, पावर फिगर्स वगैरह में आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। N160 में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 164.82 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व SOHC फिलेटेड इंजन आप लोगों को मिल रहा है। बहुत सारे यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूजन है, मैं क्लियर कर दूं, पावर फिगर्स में कोई चेंज हुई नहीं है। 16 PS की पावर अभी भी आप लोगों को मिल जाएगी, जैसे N160 की आप लोगों को टॉप मॉडल में मिलती है। और 14.65 न्यूटन मीटर की टॉर्क आप लोगों को मिल जाएगी विद स्लिप एंड असिस्ट क्लच, जिसको आगे हम लोग यहाँ पर टेस्ट भी बिल्कुल करने वाले हैं। अब दोस्तों, जब आप एक्सट्रीम पर आ रहे हैं, यहाँ पर आप लोग को 163.2 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व फिलेटेड इंजन आपको मिलेगा विद किक स्टार्ट, जो N160 में आपको नहीं मिल रहा था। पावर 1 PS कम मिलेगी 15 PS तक की, और टॉर्क आप लोगों को 0.65 न्यूटन मीटर कम मिलेगा। यहाँ पर 14 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी यहाँ पर कंपनी फास्टेस्ट इन द सेगमेंट 4.7 सेकंड्स में 0 to 60 अचीव करने का दावा करती है। तो इसको भी हम लोग टेस्ट करके बिल्कुल देखेंगे कि N160 के मुकाबले ये कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है, स्पेशली एक्सेलरेशन के टाइम पर। एंड देन अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को रेगुलर एग्जॉस्ट मिलेगा और N160 में आप लोगों को ये अंडर बिली मिल रहा है। तो एक बार इसकी जो आवाज़ है दोस्तों वो भी मैं सुना दूँ, स्टार्ट करेंगे विद दिस N160। ये दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पर N160 की आवाज़ सुन ली है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो एक्सट्रीम 160 या 2V है, इसकी जो आवाज़ है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। तो ये दोस्तों, दोनों ही बाइक की जो आवाज़ है वो आप लोगों ने यहाँ पर सुन ली है। अब आप लोगों को किसकी बेहतरीन लगी, नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिखकर बताइएगा। बाकी दोस्तों, दोनों ही बाइक में आप लोगों को 130/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील मिलेगी, लेकिन एक्सट्रीम में रेडियल है, तो ये चीज़ खास वहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ 130 mm तक की ड्रम ब्रेक ही मिलेगी। लेकिन जब आप N160 में आ रहे हैं तो यहाँ पर 230 mm की डिस्क ब्रेक मिलेगी। बाकी कितनी अलग है दोनों एक दूसरे से, उसके बारे में तो बात करेंगे ही। और दोनों में ही दोस्तों आप लोग को ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का जो सेटअप है, ये आप लोग को दोनों ही बाइक में देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों, सीट दोनों में आप लोगों को स्ट्रेट सीट मिल रहा है। कितनी अच्छी कुशनिंग वगैरह है, आगे चलते हुए बात इसके बारे में डेफिनेटली करेंगे। लेकिन सीट हाइट की जहां तक बात है, दोनों में 790 mm तक का सीट हाइट मिलेगा। तो 5'4" तक की हाइट इनफ रहेगी दोनों ही बाइक को यहाँ पर मैनेज करने के लिए। बाकी एक्सट्रीम में 12 लीटर का टैंक, यहाँ पर आपको 14 लीटर का मिल जाएगा। 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस N160 में, यहाँ पर 167 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। वेट में फर्क है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को 139 किलोग्राम 139.5 किलोग्राम
यहाँ पर एक्सट्रीम में मिलेगा, लेकिन वही N160 में करीबन 7.5 किलोग्राम यहाँ पर ज़्यादा है, 147 किलोग्राम तक की। बाकी दोस्तों यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में जो है देखने को मिलेगा। बाकी दोनों ही बाइक में दोस्तों आप लोगों को डिजिटल जो चीज़ है यहाँ पर आप कह सकते हैं मीटर में, ये आप लोगों को मिल जाएगा। स्पीडो, ऑटो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर आप लोगों को दोनों ही बाइक में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग ब्लूटूथ भी पा जाएंगे N160 में, ताकि आप लोग कॉल SMS अलर्ट यूज़ कर सके। नेविगेशन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कहा है कि आप लोगों को डिजिटल तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये ब्लूटूथ वाली जो चीज़ है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में नहीं मिलेगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर हैंडल बार स्ट्रेट है, यहाँ पर थोड़ी सी इंक्लाइंड, इसके बारे में चलते हुए आगे फील क्या है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं, ये भी चलते हुए कैसा एक्सपीरियंस देते हैं दोस्तों, इसके बारे में आगे हम लोग चलते हुए बात करेंगे। बाकी दोस्तों अभी वॉक अराउंड मैंने छोटा सा आप लोगों को बता दिया, अब आगे चलते हुए राइड के दौरान बात करेंगे कि राइड में ये कितनी डिफरेंस आपको फील होती है। अब दोस्तों यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद दिस एक्सट्रीम 160R 2V, क्योंकि कंपनी क्लेम करती है कि भाई यहाँ पर भले ही 1 PS पावर कम हो व्हेन कंपेयर टू N160, लेकिन फास्टेस्ट अचीव कर सकती है ये 0 to 60। चलिए ट्राई करते हैं। अब देखिए सीट जो है इस कंफर्टेबल, नॉट सॉफ्ट नॉट हार्ड, और देखिए आप ऑलमोस्ट अपराइट, मतलब बहुत कम झुक रहे हैं, और हैंडल बार जो काफ़ी चौड़ी है, ठीक है। तो ये जो एक अपराइट पोजीशन पे आप बैठ रहे हैं, ये आप लोगों को डेफिनेटली एक यहाँ पर प्लस पॉइंट मिलेगा। अगर आप ज़्यादा लॉन्ग राइड पे जाना चाह रहे हैं तो ये जो पोजीशन है ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। बाकी रियर फिटेड फुट पे हल्की से आप लोगों को मिल रही है, सीट में स्पेस की कमी नहीं है, चाहे आप बैठ रहे हो या फिर पिलियन के साथ ही आप क्यों ना राइड कर रहे हो। और चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पे इसको रख दिया है, और ये माय गॉड, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, और ये आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, मतलब कंपनी जो क्लेम करती है ना फास्टेस्ट, और चलाते वक्त अगर आप लोग देख रहे हैं तो इनिशियल एक्सेलरेशन भी आप लोग को यहाँ पर गजब के मिलते हैं, इसमें कोई दोरा होनी ही नहीं चाहिए। बाकी देखिए क्लच अगर मैं कहूँ दोस्तों तो इज़ ऑन द मिड साइड, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, एक हल्का सा एफर्ट तो आप लोगों को यहाँ पर देना हो रहा है अप या डाउन शिफ्ट के लिए। अब अगर यहाँ पर क्लच गियर की बात हो रही है तो चलिए इसके जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी कंप्लीट करते हैं, देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स, ऑलरेडी हैव केप्ट इट ऑन फर्स्ट गियर। $60 क्रॉस, टाइम फॉर 100 नाउ। $100 also crossed। देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर आप 95-100 तक जा रहे हैं तब आप लोगों को यहाँ पर ये जो एक बज़ है ना वो हल्की सी फील हो रही है। स्मूथनेस के मामले में दोस्तों ये बाइक आप लोगों को काफ़ी बढ़िया बिल्कुल यहाँ पर फील हो सकती है, इसमें कोई दोरा नहीं है। अब N160 कितनी बेहतर है बाद में बात करते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर स्मूथनेस आपको काफ़ी बेहतरीन मिलेगा। अब एक और बात है दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं स्टेबिलिटी में यहाँ पर एज सच कोई प्रॉब्लम आपको फील हो नहीं रहा है। और वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड की 100 से 110 तक भी अगर आप इस तरीके से हाईवे पे क्रूज़ करना चाह रहे हैं, आप आराम से क्रूज़ कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको वैसे होनी नहीं चाहिए। और अगर मैं कहूँ दोस्तों इंजन हीटिंग की कोई इशू आपको होगी नहीं, माइलेज भी 40-45 तक की मिल जाएगी। और अभी देखिए अगर मैं 4th गियर पे डाल के भी चला रहा हूँ तो भी 24-25 पर तो मैं आराम से यहाँ पर मैं चला पा रहा हूँ। तो अगर आप लोग ट्रैफिक पर भी हैं तो बार बार गियर चेंज करने की प्रॉब्लम वो जो एक फील होता है ना, वो भी आप लोग को यहाँ पर मतलब काफ़ी हद तक उससे भी राहत आप लोग को बिल्कुल मिलेगी। और दोस्तों आप राइड कंपेयर करेंगे एक्सट्रीम 160R 2V को यहाँ पर आप कह सकते हैं पल्सर N160 के साथ। और सीट पर देखिए जब आप बैठ रहे हैं तो ये भी वही सीट हाइट है, और लेकिन यहाँ पर आपको हल्का सा झुकना हो रहा है और हल्की से ज़्यादा रियर फिटेड फुटपेग आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। बट ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि एक्सट्रीम में सीट थोड़ी ज़्यादा आपको सॉफ्टवेयर मिल रही है व्हेन कंपेयर टू दिस, ठीक है। देखिए कंफर्टेबल दोनों है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी टाइट मिलेगी व्हेन कंपेयर टू एक्सट्रीम। और देखिए स्पेस में प्रॉब्लम यहाँ पर भी आपको होनी नहीं चाहिए, चाहे आप बैठ रहे हो या फिर पिलियन के साथ, ठीक है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। फर्स्ट गियर और ये सेकेंड गियर, ओ माय गॉड थर्ड गियर। भाई यार मतलब यहाँ पर भी किसी एंगल से मुझे कमी फील हो नहीं रही है एक्सेलरेशन में। बाकी देखिए ये पहले टेस्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि मतलब दोनों में से कौन सा ज़्यादा फास्टर है, ठीक है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को क्लच के बारे में बताऊं तो देखिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हल्की क्योंकि स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिल रहा है, तो एक बार उसको भी टेस्ट करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको करीबन थोड़ा सा ले चलेंगे 60-70 की स्पीड पे, और 70 पे जाके देखिए मैंने डाउन शिफ्ट करके देखिए क्लच छोड़ दिया है, और अभी देखिए अगेन डाउन शिफ्ट करके मैं क्लच छोड़ रहा हूँ। तो क्या रियर टायर शिफ्ट मतलब यहाँ पर स्लिप कर रही है? नहीं कर रही है, मतलब ये एक अलग स्मूथनेस के साथ शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। और जब आप छोड़ दे रहे हैं
क्लच तो भी रियर टायर बिल्कुल भी स्लिप नहीं कर रही है। तो जब आप हाई स्पीड्स पर है, सामने कुछ आ गई, इंजन ब्रेकिंग करके जब आप क्लच छोड़ देता है तो डरने की बात नहीं है, रियर टायर स्लिप नहीं करेगी, ये आपकी सेफ्टी में भी जुड़ जाती है। तो डेफिनेटली ओवर एक्सट्रीम 160 भी ये आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया, आप कह सकते हैं कि एक सेफ्टी ऑप्शन बन जाता है, स्पेशली हाई स्पीड्स पर, ठीक है। और अभी देखिए गियर अगर आप देख रहे हैं तो मैं कहूँगा ये उतनी ही आपको एफर्ट डालनी पड़ रही है जितनी एफर्ट आप लोग एक्सट्रीम 160 2V में डाल रहे थे, और तभी आप लोगों की ये मतलब आप कह सकते हैं अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट हो जा रही है, ठीक है। तो ये एक बात है। अब बाकी इतना अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं इसके बारे में भी, मतलब चाहे वो क्लच हो या फिर गियर, चलिए इसकी भी जो एक्सेलरेशन लिस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विद 3 हॉर्न्स, ऑलरेडी आई हैव केप्ट इट ऑन फर्स्ट गियर। Cross, time for 100 now. Let's see. 100 also crossed. देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, मैं इतना कह सकता हूँ कि स्मूथनेस के मामले में ना, अभी अगर आप लोग देख रहे हैं ये सिंगल सीट के साथ N160 की, अगर आप एक्सट्रीम 160 2V की सिंगल सीट को मैच करा रहे हैं, मेरे ख्याल से दोस्तों काफ़ी सिमिलर आप लोगों को महसूस होगी। मतलब स्मूथनेस के मामले में मैं किसी को मतलब कम ज़्यादा नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन एक बात है, मतलब अगर मैं स्मूथनेस अगर मैं सिमिलर कह रहा हूँ तो ये जो कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड है, मैं इसको भी कह सकता हूँ दोस्तों कि दोनों में 100 से 110 के बीच में आप लोग पकड़ के चल सकते हैं, जहाँ पर ये हाईवेज पे क्रूज करना बहुत मतलब सही बन जाता है 100 से 110 की स्पीड पे अगर आप लोग मेंटेन करते हैं। बाकी हाँ, ये स्पीड अचीव कर पाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो मतलब ये आप लोगों के लिए कंफर्टेबल रहेगा। अब इतना मैं आप लोगों से कहूँगा दोस्तों कि जहाँ तक बात है स्टेबिलिटी की, मेरे को दोनों ही बाइक काफ़ी सिमिलर लगी, काफ़ी सही लगी दोनों में। यहाँ पर भी मैं आप लोगों को कोई मतलब ऊंच नीच कह नहीं पाऊंगा, लेकिन अब अगर एक्सेलरेशन के बारे में बात करी जाए, मेरे हिसाब से दोस्तों ये बाइक अगर आप देख रहे हैं, भले ही दोनों में आप लोगों को इनिशियल जब आप शुरू कर रहे हैं बाइक को बहुत ज़्यादा स्पीड में डिफरेंस ना दिखे, लेकिन जब आप टॉप एंड परफॉर्मेंस देखेंगे, टॉप स्पीड देखेंगे, तो ये बाइक डेफिनेटली एक्सट्रीम 160R को बीट कर सकती है, ठीक है। ये मैं आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ। और देखिए इंजन हीटिंग की इशू यहाँ पर भी नहीं है, और माइलेज यहाँ पर भी आप लोगों को एक्सट्रीम की तरह सिमिलर देखने को मिल जाएगी, करीबन आप कह सकते हैं कि 40 से 45 के बीच में। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट करेंगे, ले चलेंगे इसको करीबन यहाँ पर 60 तक, एंड देन जो फ्रंट ब्रेक है उसको टेस्ट करेंगे। ये 61 पे फ्रंट ब्रेक, ये देखा आप लोगों ने यहाँ पर ये पत्थर वगैरह गिरा हुआ है, तो यहाँ पर वो ABS ने यहाँ पर इंक्लूड बिल्कुल किया, तो ABS यहाँ पर बराबर काम कर रही है। बाकी 276 mm का यहाँ पर जो पेडल डिस्क है दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन काम करता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर ये जो आप ये जो ब्रेक लीवर देख पा रहे हैं, ये भी मिड साइड पर है, जितना ज़्यादा आप खींच रहे हैं उतना बेहतरीन रिस्पांस जो है वो आप लोग को यहाँ पर ये बिल्कुल निकाल कर दे रही है। अब चलिए यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करेंगे। बाकी रियर में ABS नहीं है, ले चलेंगे करीबन 50 से 60 के बीच में, और 63 पे रियर ब्रेक यूज़ किया है। ये अभी देखिए यहाँ पर तो फिसली है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिसल नहीं सकती है, क्योंकि भाई यहाँ पर ABS नहीं है। बाकी देखिए 130 mm की ड्रम ब्रेक है, लेकिन फिसलती भी मुझे नजर नहीं आई है, वही प्रोग्रेसिव नेचर वाली फील यहाँ पर आ रही है, लेकिन फिसल सकती है। बचने के लिए रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करना है कुछ इस तरीके से। ये 61 पे रियर विथ फ्रंट ब्रेक, मैं तो कहूँगा दोस्तों ज़बरदस्त ब्रेकिंग आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भाई रियर में यहाँ पर ड्रम ब्रेक मिल रहा है तो आप लोग को ओवरऑल ब्रेकिंग में कोई कमी फील हो रही है। ओवरऑल ब्रेकिंग आप लोग को यहाँ पर ज़बरदस्त देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट करेंगे, ठीक है। इसको भी करीबन वही ले चलेंगे 60-70 तक, एंड देन फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करेंगे, एंड एट द स्पीड ऑफ 72 फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। पीछे कोई है नहीं, देख कर ही किया है ब्रेक। और अब देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो अगर आप ये ब्रेक लीवर देख रहे हैं तो डेफिनेटली एक्सट्रीम से थोड़ी टाइट आपको मिलेगी, लेकिन देखिए एज सच बहुत ज़्यादा डिफरेंस है फ्रंट ब्रेकिंग में, ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन हल्की से बेटर आपको फील हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा बेटर है, ठीक है, लेकिन हल्की से बेटर आपको फील हो सकती है ओवर एक्सट्रीम। बाकी एक्सट्रीम में भी काफ़ी तगड़ी है, उसमें कोई दो राय है नहीं, ठीक है। और अभी देखिए इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करेंगे, ले चलेंगे वही करीबन 60 के स्पीड पर, एंड 61 पे रियर ब्रेक अप्लाइड। देखिए दोस्तों बाकी बात यह है कि वहाँ पर 130 mm की ड्रम ब्रेक है और यहाँ पर 230 mm की आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है, लेकिन भाई बात वही है कि दोनों में ही प्रोग्रेसिव है। जब आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं तो स्पीड कट डाउन हल्की सी हो रही है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि भाई बेटर कौन है, ज़्यादा स्पीड कट डाउन कौन कर रही है, तो एक्सट्रीम के मुकाबले ये थोड़ी सी बेहतर आप लोगों को जो रियर ब्रेक परफॉर्मेंस है वो आप लोगों को मिल रहा है। सच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और अब चलिए रियर के संग संग बाद जो फ्रंट है उसको भी अप्लाई करके देखेंगे, वही 60 से 70 के बीच में और 63 पे अप्लाइड। देखिए ओवरऑल मैं कहूँगा दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक्सट्रीम क्या थोड़ा प्यार से रोकती है और झट से रोक देती है, तो ये एक डिफरेंस जो है ओवरऑल में ये आप लोगों को मिलेगा। बाकी देखिए 19-20 का ही फर्क है, लेकिन हल्का से बेहतर परफॉर्मेंस जो है ब्रेकिंग में आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल सकता है। अगेन मैं कहूँगा एक्सट्रीम में भी बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बेटर आपको फील हो सकती है।
और दोस्तों अब यहाँ पर जो सस्पेंशन उसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए, जब आप कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ रास्तों पर से जा रहे हैं, अब देखिए वैसे अगर इन जनरल देखा जाए तो मिड साइड पर ही है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन ना बहुत ज़्यादा हार्ड, मतलब वही कह सकते हैं कि मिड से स्टिफ के बीच में। तो देखिए, जैसे मैंने आप लोगों से एक्सेलरेशन के टाइम पे ऑलरेडी कहा है कि हाई स्पीड हो, टॉप स्पीड हो या फिर आप स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी देख रहे हो, काफ़ी सही है। इनफैक्ट मैं कहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग गड्ढे पर जा रहे हैं ये थोड़ा एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा मतलब गड्ढों पर जा रहे हैं तो भैया आपको झटका भी फील कराएगी। अब इसके मुकाबले N160 क्या है, कितनी बेहतरीन है, वो तो उसके टाइम पे बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये जो मुझे परफॉर्मेंस दे रही है दोस्तों, उसके बारे में मैंने आप लोगों से बताया है। तो ओवरऑल सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो कंफर्टेबल है, आप ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं। आप हाई स्पीड हो, टॉप स्पीड पर जा रहे हो, आप कॉर्नरिंग ही क्यों ना कर रहे हो, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स देती है। और साथ ही अगर उबड़ खबड़ रास्तों पर जा रहे हैं, पथरीले रास्तों पर जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन ज़्यादा जाने पर आपकी कमर को झटका भी फील कराएगी। और अब दोस्तों यहाँ पर जिस बारे में बात करेंगे वो है इसकी सस्पेंशन के बारे में। अब देखिए, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर हाई स्पीड, टॉप स्पीड या फिर आप कह सकते हैं कॉर्नरिंग हो या फिर मैंने कहा है स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी हो, ये आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस देगी, ठीक है। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोग उबड़ खाबड़ रास्तों पर जा रहे हैं, पॉटहोल्स वगैरह पर जा रहे हैं, तो आपको फील होगा कि भाई एक्सट्रीम भी झटका दे रही थी, लेकिन एक्सट्रीम के मुकाबले ये थोड़ी झटका आपको और ज़्यादा देगी। मतलब शॉक जो झेलने की बात आती है ना, ये एक्सट्रीम से थोड़ी सी कम झेलेगी, ठीक है। तो मतलब गड्ढे वगैरह एक्सट्रीम ज़्यादा झेल सकती है इसके मुकाबले। एक्सट्रीम भी ऐसा नहीं कि बहुत सॉफ्ट है, वहाँ पर भी आपको झटका मिल रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा झटका ये आप लोगों को फील कराएगी। तो देखिए, कंफर्टेबल यहाँ पर भी है, लेकिन एक्सट्रीम थोड़ी ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि सिटी राइड्स के लिए या फिर डेली कम्यूट्स के लिए दोनों ही बाइक में सस्पेंशन काफ़ी आप कह सकते हैं सूटेबल है, लेकिन एक्सट्रीम जो है थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मिलेगी अगर आप गड्ढे पर स्पेशली जा रहे हैं व्हेन कंपेयर टू दिस N160। और ओवरऑल अगर दोस्तों बात करी जाए इसकी फील की, तो जब आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं, बाइक जो हल्की है ना वो आप लोग को डेफिनेटली फील होती है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी उसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो नहीं रही है। बाकी देखिए, जो रियर व्यू मिरर है काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है। स्पीडो, ऑडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ये सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है। बाकी प्राइस कम है तो ब्लूटूथ की यहाँ पर मांग करना भी गलती है, आप ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं। बाकी आप काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं, एक्सेलरेशन अच्छी है, ब्रेकिंग भी काफ़ी गजब की आप लोगों को मिल रही है। तो ओवरऑल ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि अगर आप लोग सिटी राइड, डेली कम्यूट्स के लिए बाइक ढूंढ रहे थे और अगर आप लोगों को यहाँ पर ड्रम ब्रेक से प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बाइक आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकती है। इनफैक्ट अगर आप लोग छोटा मोटा अगर लॉन्ग राइड्स भी कभी प्लान कर लेते हैं, ओकेशनल लॉन्ग राइड्स, तो मेरे ख्याल से ये जो राइडर पोजीशन आप लोगों को मिल रहा है इस हिसाब से भी, क्योंकि 160 सीसी की बाइक है, ब्रेकिंग एक्सेलरेशन भी काफ़ी अच्छी है, तो इसमें आप प्लान बना सकते हैं। बाकी अगर आप पिलियन के साथ भी जा रहे हैं तो पिलियन को यहाँ पर भी आप कह सकते हैं बैठने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आप पकड़ के बैठने के लिए पीछे ग्रैब हैंडल तो यहाँ पर है ही। और अब दोस्तों अगर आप लोग ओवरऑल फील के बारे में बात कर रहे हैं, जब आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो देखिए मैं कहूँगा ये एक्सट्रीम से जो 7-7.5 किलोग्राम ज़्यादा भारी है वो आप लोग को एक्चुअल में फील होगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ आप थोड़ा भारी बाइक पर बैठ रहे हैं। अब देखिए, ये जो भारी बाइक पर बैठ रहे हैं इसलिए आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फील हो रहा है ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब भारीपन की वजह से आप लोगों को चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, फिर एक्सेलरेशन में कोई कमी है, ऐसा आपको बिल्कुल भी यहाँ पर फील होने वाला नहीं है। और बाकी देखिए दोस्तों, रियर व्यू मिरर जो अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वैसे यहाँ पर कुछ फील आपको होगी नहीं। और स्पीडो, ऑडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, मोबाइल कनेक्ट, मोबाइल चार्जर, एंड देन आप लोग को यहाँ पर ये जो ब्लूटूथ वगैरह है ये आपको मिल रहा है। कि ब्लूटूथ यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है ओवर आप कह सकते हैं एक्सट्रीम 160R 2V स्टेल्थ मॉडल। अब इतना मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि देखिए, अगर आप लोग डेली राइड, सिटी कम्यूट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो दोनों ही बाइक आप लोगों के लिए काफ़ी परफेक्ट हो सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसीलिए इसको चूज़ कर रहे हैं कि मुझे लॉन्ग राइड्स पर ज़्यादा निकलना है, देखिए यहाँ पर आप लोग हल्का सा वो स्पोर्टी राइडर पोजीशन पा रहे हैं, हल्का सा आप लोग को झुकना हो रहा है, लेकिन एक्सट्रीम में आप लोग थोड़ा ज़्यादा अपराइट बैठ रहे थे। तो लॉन्ग राइड पे अगर आप स्पेशली देख रहे हैं, सिटी कम्यूट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग राइड्स अगर आप लोग स्पेशली देख रहे हैं तो एक्सट्रीम आप लोग को थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल राइड दे सकती है, क्योंकि वहाँ पर आप लोग ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे थे वो पोजीशन की वजह से, ठीक है। बाकी अगर आदत हो गई है तो ये बाइक भी ठीक है, लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं, सिर्फ लॉन्ग राइड्स के लिए 160 सीसी की बाइक खरीद रहे हैं, तो एक्सट्रीम आप लोगों को थोड़ी सी कंफर्टेबल राइड दे सकती है। तो दोस्तों, दोनों बाइक के बारे में बात हो चुकी है, चलिए कंक्लूजन पे चलते हैं, बात करते हैं कि एक्चुअल में खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों, अब सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि पल्सर सही होगा खरीदना या फिर एक्सट्रीम। जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूं दोस्तों कि हर एक बाइक की अपनी अपनी खासियत है, चीज़ यहाँ पर भी वही है। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक्सट्रीम 160R 2V किन के लिए खरीदनी सही होगी। आज के डेट में दोस्तों, जहाँ पर हर एक चीज़ की प्राइस इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही है, वहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक 150 सीसी की बजट में आप लोगों को 160 सीसी की बाइक मिल रही है, तो कहना गलत नहीं होगा। अगर आप लोग ये 160 सीसी रेंज में सबसे ज़्यादा एक, और या फिर आप कह सकते हैं बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाह रहे थे, आप लोगों के लिए एक्सट्रीम 160R 2V यहाँ पर हाजिर है। मतलब मैं ये आप लोगों से कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों को थोड़ी स्पोर्टी लुक,
आप लोग को अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, सिंगल चैनल ABS, फैमिली के साथ राइड करने के लिए सिंगल सीट, थोड़ा सा वो अपराइट राइडर पोजीशन ताकि आप लॉन्ग राइड के लिए भी ज़्यादा बाइक को प्रेफर कर सके, LED हेडलैम्प वगैरह अगर आप लोग को चाहिए, सबसे बड़ी बात है अच्छी माइलेज के साथ, मेरे ख्याल से दोस्तों एक्सट्रीम 160 या 2V आप लोग के लिए बहुत बढ़िया बाइक रह सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग 10 से 15,000 रुपये ज़्यादा पे कर सकते हैं, आप लोगों को चाहिए कि भाई इतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस जहाँ जो आप लोगों को एक्सट्रीम प्रोवाइड कर रही थी या फिर उससे भी बेहतर, कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा, परफॉर्मेंस आप लोगों को बढ़िया चाहिए, आप लोगों को और ज़्यादा सेफ्टी, सिंगल चैनल ABS के साथ पीछे आप लोगों को डिस्क सेटअप चाहिए। अगेन मैं कहना चाहूँगा फैमिली के साथ राइड करने के लिए और ज़्यादा कंफर्टेबल सीट आप लोगों को चाहिए, ठीक है। माइलेज भी वही करीबन आप कह सकते हैं 40-45 किलोमीटर जैसे आप लोग को एक्सट्रीम में मिल रहा था, लेकिन फीचर वाइज चीज़ें आप और बेहतर चाह रहे थे, जैसे रात में राइड करने के लिए यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प, देन आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें चाहिए। और आप थोड़ी सी वो स्पोर्टी राइडर पोजीशन से अगर आप लोगों को परेशानी है नहीं, आप लोग करीबन 1.5 लाख 1,55,000 तक पे करने के लिए रेडी है, मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोग के लिए जो N160 ये जो सिंगल सीट मॉडल है, ये भी आप लोग के लिए एक बेस्ट मॉडल साबित हो सकती है। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आप कह सकते हैं एक्सट्रीम, लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ी और प्राइस रेंज में थोड़ी और बेहतर चीज़ अगर आप लोगों को चाहिए, स्पेशली फैमिली के साथ राइड करने के लिए, N160 भी आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। बाकी दोस्तों एवरीथिंग मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर राइड रिव्यू या फिर वॉक अराउंड के दौरान भी शेयर किया है, कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया। अब आप लोगों को रिव्यू सुनने के बाद क्या लग रहा है, आप लोगों के लिए एक्सट्रीम सही रहेगा खरीदना या फिर आप लोग N160 पे जाना चाहेंगे, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके की एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।